अस्सलाम वालेकुम। कलर्ड लीफ प्लांट्स हमारे गार्डन को एक बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। हम तरह तरह के प्लांट लगाते हैं जिनसे हमारा गार्डन बहुत अच्छा लगता है। मसलन मैरून कलर के प्लांट्स होते हैं, पर्पल होते हैं, रेड होते हैं, वाइट होते हैं, और इन्हीं के साथ अगर हम येलो रंग के लीव्स वाले प्लांट को लगाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप मेरे इस प्लांट्स को देख रहे होंगे कि इनके कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। इसी तरह मैं आज आपको अपने एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में बताऊंगी और आपको उससे मिलवाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और आपको भी यकीनन पसंद आएगा। ये प्लांट मेरे पास बहुत अरसे से लगा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इतना अच्छा प्लांट है, इतना इजी है कि मेरे बहुत सारे पॉट्स में लगा हुआ है। ये प्लांट आप देखें, ये वाला प्लांट है। आप देखें इसके पत्ते कितने खूबसूरत हैं। इसकी जो अंदर पिंक रंग के जो इसकी स्टेम है वो बहुत ही प्यारा लगता है। इसको लोग कई नामों से कहते हैं। अगर आप नर्सरी वगैरह जाएं तो उसको लाल डंडी वाला प्लांट वो कहेंगे। इसके अलावा इसका नाम जो है वो इरिसिना प्लांट है। कुछ लोग इसको आयरिसन प्लांट कहते हैं। इस तरह इसके मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ नाम है, लेकिन देखने में ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये एक आउटडोर प्लांट है। आउटडोर प्लांट इस तरह से कि इसको शेडी क्या कहेंगे, शेडी प्लेस में तो नहीं रखेंगे हम इसको, हम पार्शली शेड में रखेंगे, यानी जहाँ ग्रीन नेट लगी हो वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। यानी सुबह की लाइट, इसको सनलाइट पसंद है। मॉर्निंग की जो 1 से 1.5 घंटे की सनलाइट, वो भी समर की, उसको बहुत पसंद है। और आप विंटर में तो इसको आप बेशक पूरे दिन बाहर रख सकते हैं सनलाइट में, लेकिन समर की जो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा धूप होती है, उसको ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए इसको सेमी शेड में रखते हैं हम। सुबह की 1 से 1.5 घंटे की लाइट इसके लिए बहुत अच्छी होती है। सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट बहुत अच्छी होती है। और आप देखते हैं मैंने इसको किस तरह लगाया हुआ है। मैंने प्लास्टिक की बॉटल्स में लगाया हुआ है और इतने प्यारे तरीके से ये बढ़ रहा है, और आप देखें ये कितना खूबसूरत है। अच्छा, मैं इस प्लांट की आपको एक और बहुत ज़बरदस्त बात बताऊँ, वो ये कि इतनी आसानी से हर जगह एडजस्ट कर जाता है। इसको कोई ख़ास सॉइल की ज़रूरत भी नहीं होती है कि हम कहें कि इसको बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल चाहिए। आप जिस सॉइल में इसको लगाएंगे ये बहुत आसानी से उसमें लग जाएगा। अब आप इसको देख सकते हैं मेरे इस पॉट के अंदर। अब आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर पानी कुछ ये ऐसा हो गया है, और इसके अंदर आप देखिए कि मैंने कोई ख़ास सॉइल नहीं रखी है और ना कोई बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर फर्टिलाइज़र डाला है। एक दफ़ा मैंने डाला था जब मैंने इसको इसमें लगाया था। इसको भी 5 से 6 महीने इस पॉट के अंदर हो गए हैं, और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से ये इसके अंदर लगा हुआ है। इसी तरह इसके अंदर और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि कुछ अरसे बाद फिर हमें इसके दोबारा से लगाने के, ये लेगी सा हो जाता है। ये जो है इसके अंदर आपको दिखाऊँ, ये मेरे पास ये इस पॉट में लगा हुआ तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गए। आप ये देखिए, ये इसका मदर प्लांट है। यहाँ से मैंने सारी इसकी ब्रांचेस कट करके इसके अंदर यानी दूसरे वाले पॉट के अंदर लगाई है, और ये मेरे गार्डन में जगह जगह आपको लगा हुआ दिखाई देगा, इसलिए कि ये बहुत इजी टू ग्रो है। और कोई भी सॉइल इसके लिए आप लगाएं उसमें जाता है। सिर्फ इस सॉइल को, इस प्लांट को मॉइस्ट में सॉइल पसंद है। इसका जो भी आप पॉट लें उसमें आप ड्रेनेज होल अच्छा रखिए, और उसमें पानी आप डालेंगी तो ज़्यादा होगा तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, और ज़्यादा पानी की वजह से इसको ऐसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये आराम से पानी ऐसे ड्रेन आउट हो जाएगा। इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए। और एक बात ये कि अगर हम इसमें पानी जो है वो कम डालेंगे तो होगा क्या, वो इसी तरह नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे, सारे इसके लीव्स नीचे हो जाएंगे, स्टेम भी मुड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी डालेंगे ये फ़ौरन ऐसे ही वापस खड़ा हो जाएगा। और हाँ, ये ज़रूर होगा कि उसके लीव, जैसे ये है ना, इससे मैंने से 3-4 दिन पानी नहीं डाल सका तो इसके लीव्स यहाँ से झड़ जाते हैं, लेकिन बस ये इसमें हो जाता है कि लीव्स, लेकिन ये दोबारा से ऐसे ही खड़ा हो जाता है। अब इसमें पानी रोज़ाना पाबंदी से डाला तो आप देखिए इसमें नीचे तक लीव्स हैं,
इसमें ये कहीं बीच में रह गया तो इसमें पानी नहीं डल सका, मैं समझी कि पानी डल गया लेकिन नहीं डला, तो इसकी वजह से ये बाद में खड़ा तो हो गया लेकिन इसके लीव चढ़ गए। सिर्फ ये होता है, वरना ये बहुत आसानी से मतलब ये वापस खड़ा हो जाता है। और इसको लगाने का तरीका भी बहुत आसान है। कोई ऐसा इसके लिए मसला नहीं होता। आप इसको पानी की भी लगा के भी ग्रो कर सकते हैं। पानी में आप इसको डाल दीजिए, थोड़े दिनों बाद उसके रूट्स निकल, जैसे हम मनी प्लांट लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह आप इसको पानी में डालिए, पानी इसका तब्दील करते रहिए। 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप पानी तब्दील कर दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि उसमें रूट्स निकल आएंगी। फिर आप उनको जैसे रूट्स निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी निकलेंगी, आप उनको फ़ौरन वापस लगा दीजिएगा, आप उसको मिट्टी में लगा दीजिएगा। अच्छा, डायरेक्ट भी लगाते बहुत आसान है। मैं अमूमन डायरेक्ट ही लगाती हूँ, मैं इसको पानी में डाल के उसके रूट्स नहीं निकालती, इसलिए कि ये उसमें बहुत आसानी से लग जाता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये है ना, ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऐसे करके इसको यहाँ से तोड़ा। अभी मैं कैंची लाना भूल गई आपसे ना, वरना आपको दिखाती है कितनी आसानी से। चले इसको ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सॉफ्ट इसकी स्टिक होती है, बहुत आराम से टूट जाती है। अब हमें करना क्या होता है, हमने इसको सीजर से कट किया और हमने हल्का सा किसी मिट्टी में ऐसे इसके अंदर पॉट के अंदर होल बना दिया। ठीक है, हमने इसमें होल बनाया, होल बना के जस्ट इसके लीव्स नीचे से निकाल देते हैं। और अगर आप नहीं लीव्स नीचे से निकालेंगे तो लीव्स खुद ब खुद झड़ जाते हैं सूख के, और फिर ऊपर से यहाँ से ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये करके हमने इसके अंदर ये डाला, सही है, हमने इसे डाला और हमने इसको यहाँ से ये बंद कर इसको दबा दिया। ठीक है, सिर्फ सिंपली हमें ये करना होता है। और इसको फिर शेडी प्लेस में रखेंगे। हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, या 1 घंटे की भी सुबह जो मैंने बताया ना आपको सनलाइट में हम रखना, उसमें नहीं रखेंगे। बस ये यहाँ लग जाएगा और ये यहाँ से ये ब्रांचेस स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, इसके निकलने शुरू हो जाएंगे। और जितना आप इसको कट करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसके ब्रांचेस। देखिए कैसे मैंने इसको कट किया था ना, अब आप देखें यहाँ से मैंने इसको कट किया है, हर तरफ से, यहाँ से, वहाँ से, हर तरफ से इसकी ब्रांचेस निकलती है। और ये इतना इजी टू ग्रो है कि मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे सारे पॉट में कहीं ना कहीं मैंने इसको ज़रूर लगाया है। अच्छा ये दिखाती हूँ, आप ये देखिए इसमें कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, यहाँ से इतना ऊपर से आया हुआ है और मेरे इस पॉट में लगा हुआ है। इस पॉट में मेरे और भी प्लांट हैं। ये देखिए ये वाला प्लांट है, यानी इस पॉट के अंदर ये 3 प्लांट लगे हुए हैं तरह के। एक ये इसके अंदर ये एरेसीनी की इसका प्लांट लगा हुआ है, और एक देखें ये लगा हुआ है, और एक ये लगा हुआ है बड़ा वाला प्लांट जो ये लगा हुआ है। तो इतनी आसानी से ये हमारे हर पॉट के अंदर लग जाता है। इसी तरह देखिए मैंने अपने इसके अंदर लगाया हुआ है, ये देखिए। तो इसके लिए कोई ऐसे, अब देखिए इसकी मिट्टी भी कितनी खुश्क हो रही है ना, और ऐसा इसको देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा खड़ा हुआ है। तो इस प्लांट को हम बहुत अच्छे तरीके से अपने घर में लगा सकते हैं। आप इसको ज़रूर लगाइए, और ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और देखने में इतना अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको हैंगिंग प्लांटर में भी लगाया हुआ है। तो इसको लगाना ऐसे कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से लग जाता है। बस आपको इसकी मिट्टी का ख्याल रखना है, इसको डायरेक्ट सनलाइट में आपने नहीं रखना है। और अगर सनलाइट में, आप सर्दियों की सनलाइट में रख सकते हैं डायरेक्ट, और गर्मियों में 1 घंटे की बहुत है। अब आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने हैंगिंग प्लांटर बनाया हुआ है, इसके अंदर लगाया हुआ है, और आप देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, और ये कितना अच्छा लग रहा है। और इसको मैंने इस तरह हैंग किया हुआ है। मैं इस तरह के बहुत सारे मेरे पास से जगह जगह हैंग किए हुए हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से, और इसके पत्ते भी इतने खूबसूरत होते हैं, इसके नीचे स्टैम्प रेड होती है। तो आप इसको ज़रूर लगाइए अपने घर में, इसलिए कि ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।